विदर्भ क्षेत्र के परमिट रूम, रेस्टोरेंट और बार व्यवसायियों ने सरकार द्वारा लगाए गए 10% वैट मूल्य वर्धित कर को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह अन्यायपूर्ण है और इससे उनके व्यवसाय पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है। पहले परमिट रूम पर केवल 5% वैट लगता था, लेकिन 1 नवंबर 2023 से इसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इस साल परमिट रूम नवीनीकरण फीस में 15% की वृद्धि की गई, जो अब 10,36,800 तक पहुंच गई है। एक्साइज ड्यूटी में 150% की भारी वृद्धि ने व्यवसायियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। 14 जुलाई को नागपुर जिला रेस्टोरेंट परमिट रूम एसोसिएशन के नेतृत्व में सभी परमिट रूम व्यवसायी पूरे दिन के लिए बंद रखेंगे। सुबह 11 बजे से नागपुर के संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन होगा, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय तक जुलूस लेकर जाया जाएगा और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला रेस्टोरेंट एंड परमिट एसोसिएशन द्वारा 14 तारीख को बंद का ऐलान किया गया है। सर, जानना चाहूंगी, वैट एक तो, दूसरा फिर लाइसेंस फी, इसमें बढ़ोतरी को लेकर ये संप किया जा रहा है। क्यों ये आखिर किया जा रहा है? महसूल विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को एक्चुअल महसूल चाहिए, इसलिए ये बाढ़ हो रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार महसूल बढ़ाने के लिए जो अनैतिक काम कर रही है, उसके वजह से सरकार का नुकसान होगा, बल्कि सरकार को महसूल तो मिलेगा नहीं। सरकार ने बेशर्ते जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में जो एसोसिएशन है, उनसे सलाह मसलत करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए और हमको महसूल बढ़ा के चाहिए। हम महसूल बढ़ा के देने तैयार है ना, लेकिन हम आप इस तरीके से मत बढ़ाइए कि जो सरकार का भी नुकसान होगा और धंधे का भी नुकसान होगा। तो सरकार से यही मांग रहेगी कि हम महसूल बढ़ाने के आपके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। आप जो 10% का जो वैट आपने लगाए वो फर्स्ट पॉइंट पे लेकर जाइए। वैट टैक्स आपको बढ़ के ही मिलेगा, एडवांस में मिलेगा, पारदर्शिता रहेगी। उसके बाद में आपने जो लाइसेंस फीस बढ़ाई है, लाइसेंस फी बढ़ाने के लिए आप महसूल मत समझिए, वो हमारा चार्ज है, लाइसेंस का चार्ज है, वो उसको भी कंट्रोल कीजिए। और ड्यूटी जो अनाप शनाप आपने इस साल बढ़ा दी है, उसके जो वजह से नंबर 2 के धंधे बढ़ने वाले हैं, अवैध धंधे बढ़ने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है। सरकार ने यह कहीं ना कहीं तो भी सोचना चाहिए, सोचने की जरूरत है। हम महसूल बढ़ाने के खिलाफ है ही नहीं, लेकिन सरकार ने सही तरीके से महसूल बढ़ाना चाहिए। यहाँ जो जो भी डिस्ट्रिक्ट में बंद है वो डिस्ट्रिक्ट चालू करना चाहिए। वर्धा में शराबबंदी है, लेकिन एक एक गांव में शराब बिकती है, तो वहां चालू करना चाहिए। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में शराब बिकती है, वहां चालू करना चाहिए। जहां आपको आस्था का सवाल है वहां बंद कीजिए, लेकिन जहां बिक रही है वहां चालू कीजिए। महसूल ऐसे ही बढ़ेगा। बॉर्डर पर से माल आ रहा है, उसको कंट्रोल कीजिए। नंबर 2 के माल घर घर में बनते जा रहे हैं, ग्रामीण में उसको अवैध माल को बंद रोक लगाइए। आपके पास में यंत्र ना होने के बावजूद वो काम नहीं कर रही है। अवैध ढाबे काम कर रहे हैं, अवैध ढाबे के ऊपर में डुप्लीकेट शराब बिक रही है, आप उसको कंट्रोल कीजिए। महसूल शराब सरकार का वैसे ही बढ़ेगा। सर, ये बियर बार के लाइसेंस और ये परमिट रूम के लाइसेंस के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं? ज्यादा करके लाइसेंस मिल रहे हैं, इसको देखते हैं। नहीं, सरकार लाइसेंस दे, प्रॉब्लम नहीं है। परमिट रूम लाइसेंस ये सेकेंडरी लाइसेंस है। मैंने रेस्टोरेंट डाल लिया तो मेरे को जरूरत पड़ती है कि भाई वो कस्टमर जो ग्राहक की डिमांड रहती है कि मेरे को यहाँ पे लिकर भी चाहिए, तो मैं उस हिसाब से लिकर का लाइसेंस ले लेता हूँ। लेकिन अभी अभी जो लाउंज खुल रहे हैं और जो भी ढाबे खुल रहे हैं, ये सरकार की नीति की वजह से वो लाइसेंस नहीं ले रहे और नंबर 2 में काम कर रहे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं तो भी ये चीजें लाइसेंस फीस के माध्यम से कंट्रोल करना पड़ेगी, तो ही अपना महसूल बढ़ेगा। आने वाले 14 तारीख को बंद का ऐलान किया गया है। संस्था के अध्यक्ष राजीव जायसवाल इन्होंने ये जानकारी दी।